हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं और उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों के कैरियर के बारे में सोचते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो उस गोल्स के ऊपर हम कैसे अचीव करते हैं। प्लीज़ आखिरी तक बने रहिए। और अभी मैं शुरू करता हूँ मेरे इस टॉपिक पर, कैरियर गाइडेंस। ठीक है, कैरियर गाइडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन बच्चों का कैसे होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके बीच में ये सब बातें रखूँगा। आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर रखिए ताकि उन पॉइंट्स को आप लिखें तो आपको है ना उससे कुछ आपको टिप्स मिल जाएंगी। शुरुआत करता हूँ। पहला, जो कि आप अपना एक ड्रीम सेट बनाइए, अपना एक ड्रीम रखिए कि मुझे क्या बनना है, कैरियर में मुझे किस रास्ते पर जाना है। एक ड्रीम आप अपना एक सेट करिए, चाहे आप कौन सी भी फील्ड में क्यों ना जाए। एग्ज़ाम्पल, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, या एडवोकेट बनना चाह रहे हो, या आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाह रहे हो। आप अपना एक ड्रीम सेट आप अपना तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे ख़्याल से आपका इस जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो, उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे। हाउ टू चूज़ अ कैरियर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज को आप है ना इम्प्रूवमेंट करिए और किसी अच्छे सलाहकार से आप मिल सकते हैं। जब आप सेट हो गए, आप अपना ड्रीम सेट अभी आपने कर लिया है कि मुझे ये चीज़ बनना है, यहाँ पर जाके मुझे ये बनना है फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या करना होगा। ये आपका एक ड्रीम सेट आपने अभी तैयार कर लिया है। उसके पीछे सबसे पहला जो होगा वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना थिंकिंग को आप पॉजिटिवली नहीं रखोगे तो अचीव करना बहुत मुश्किल होगा, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहले आप अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। चाहे जो भी आपको सलाह दे रहे हों उसको आप पॉजिटिविटी में लेना है, कौन से भी काम क्यों ना हो जो कि आपकी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, और हमेशा अपने आप को एक मोटिवेशन में रखना है, कभी नर्वस नहीं होना है। चाहे मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, फिक्र नहीं करना। ठीक है, हमेशा अपने आप को बोलना है आई कैन डू इट, ये मुझसे हो सकता है, ये मैं करके दिखाऊंगा। जब तक आप ये अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे अपने लाइफ में, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये एक ड्रीम सेट आपको अभी बनाना है और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो है प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़। आप अपने पढ़ाई को लेकर आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है।
कौन से भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे एसएससी के क्यों ना हो बच्चे, चाहे इंटरमीडिएट की क्यों ना हो, क्या है डिग्री के क्यों ना हो, या मास्टर डिग्री के क्यों ना हो, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट वाइज अगर जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तो उस मार्क्स को, उस स्टैंडर्ड को आप है ना अचीव करना मुश्किल है। उसके लिए क्या करना है, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट वो हार्ड वर्क स्मार्ट वे में होना चाहिए। समझे आप? जब तक आप अपना हार्ड वर्क जो है एक स्मार्ट वे में नहीं लाओगे, एक स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तब तक आपका वो प्लानिंग है ना सक्सेस नहीं होगा। ठीक है? और तुम्हारा जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक शेड्यूल तैयार करिए, दिन भर का आपका एक शेड्यूल रहना चाहिए कि मॉर्निंग से मुझे इवनिंग तक मुझे क्या क्या करना है। स्कूल कॉलेज के टाइम टेबल के साथ, स्कूल कॉलेज का टाइम टेबल जो रहेगा वो अलग रहेगा, और अपना खुद का जो एक टाइम टेबल रखना है मॉर्निंग और इवनिंग का। अगर हॉलीडे है तो डे फुल डे का, मॉर्निंग मुझे क्या करना है, सुबह में, दोपहर में मुझे क्या करना है, शाम में मुझे क्या करना है। ये आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है, और उस टाइमिंग को है ना विदाउट फेल फॉलो करो। उस टाइमिंग को विदाउट फेल आप है ना उसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके गोल्स को अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा जो पॉइंट बोलूँगा, डेडिकेशन। डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। 5 साल 10 साल जो भी आपकी जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है उसमें आप अपना एक डेडिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को डेडिकेट नहीं करोगे, हाँ मुझे ये चीज़ करना है, ये मैं करके दिखाऊंगा, जब तक आप अपने आप को मोटिवेट करके अपना डेडिकेशन नहीं दिखाओगे, तब तक उस गोल को अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपकी ज़िंदगी जो कि बाकी का स्टडीज़ के बाद की जो ज़िंदगी जो होती है 30 से या 35 साल एवरेज अपनी लाइफ की रहती है, 50 60 70 साल हम जीते हैं। ठीक है, एवरेज लाइफ बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है। बट अगर आप ये 5 से 8 साल या 10 साल जो भी आपका जो स्टडी का जो ड्यूरेशन है आपकी डिग्री के रिलेटेड, आपके पढ़ाई के रिलेटेड, जब तक आप उसको डेडिकेटली वो मेहनत नहीं करेंगे, वो 5 साल 10 साल 8 साल, तो आपकी जो बाकी की जो लाइफ है, रिमेनिंग जो लाइफ है, वो लाइफ बहुत ही टफ जाएगी। आप उसको पॉजिटिवली काम करना है, आपको हार्ड वर्क काम करना है। जब तक आप हार्ड वर्क काम करेंगे, ये 5 साल डेडिकेशन आप करोगे, तो क्या होगा, आपका जो बाकी का जो लाइफ है वो आपकी आराम से जाएगी। इसीलिए अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करिए। तो मानिए बात, अगर बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारना है तो यकीन मानिए घर के बात और जो बोल रहे हैं बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग जो बोल रहे हैं आपके स्टडीज़ को लेकर, आपको सीरियस होना ज़रूरी है। ये आपकी जो स्टडी का जो डेडिकेशन है वो 5 से 6 साल या 10 साल आप डेडिकेटली आप फुली उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट मैं आपको बात बताऊंगा, वो है आपका फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस। फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ एक स्पोर्ट्स में आप है ना पार्टिसिपेट करिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन से आपको है ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी आपको करना है, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो। एटलीस्ट 45 मिनट्स डेली आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना है, या कोई एक स्पोर्ट में आपको है ना पार्टिसिपेट करना है। इससे आपका है ना एनर्जी लेवल जो है ना इम्प्रूव होता है।
और आपकी एनर्जी बूस्ट होती है हमेशा, और आपको विनिंग और लूजिंग का है ना, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा उसके अंदर। तो फिज़िकल एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन के लिए। आपका मेमोरी पावर बढ़ता है उससे। खेल बहुत ज़रूरी है, कोई भी खेल क्यों ना हो। एक स्पोर्ट आपको खेलना है, चाहे आप कौन सी भी स्पोर्ट खेल सकते हो, एटलीस्ट दिन के 45 मिनट्स खेलना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने दिमाग में रख लो। और आपका जो है एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, किस माहौल में आप रह रहे हो, ये बहुत ही मायने रखता है। अच्छे और बुरे लोग इस दुनिया में बहुत हैं। हमको कहाँ रहना है ये हमें सोचना है। आप हमारी जो फ्यूचर के बारे में जब हम सोचना है, वो हमको सोचना है कि हमको किस माहौल में रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा सजेशन ये है, जो आपके क्लास में जो टॉपर्स होते हैं, या ख़ुद भी टॉपर हो या कोई और टॉपर हो, जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ अपना फ्रेंडशिप रखिए। या आपके रिलेटिव्स में कोई क्यों ना हो, तो उनके साथ अपना कम्युनिकेशन रखिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक ग्रुप स्टडी करिए। जब तक आप एक ग्रुप स्टडी नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। और अपना हर सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हो, एक प्रोजेक्ट के लिए काम करें सर का, सब पढ़िए उसको। आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए उसके अंदर। उसके पीपीटी फॉर्मेट्स बनाइए वो टॉपिक को लेकर, और ख़ुद चाहे तो हो सके तो क्लास लीजिए। अपने घर में एक आईना होगा, आईना के सामने ठहर कर रहना, आप क्लास लीजिए, ख़ुद की क्लास लीजिए। जब तक आप खुद इंटरेक्ट नहीं होगे, ये बहुत मुश्किल है। इससे मेमोरी पावर बढ़ता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। ये बहुत ज़रूरी है। और एक जो पॉइंट मैं आपके बीच में लाऊंगा, वो है सेटिंग गोल्स। आपके गोल्स कैसे सेट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे मार्क्स कम हैं, मैं डायरेक्ट है ना 100% ऐसा मैं मार्क्स लूँगा। नो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने गोल्स सेट कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मीडियम टर्म गोल्स हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में मुझे क्या करना है, ये एक सेट बनाइए। उसके बाद मीडियम टर्म गोल्स में मुझे क्या करना है, वो पॉइंट्स रखिए। और लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको क्या करना है, उसके पॉइंट्स लिखिए। और स्टेप बाय स्टेप उसको है ना, वो आपके गोल्स को है ना अचीव करिए। जो आप गोल लिखे हो उसके ऊपर काम करिए। तभी आप अपने पर्सनैलिटी को, अपनी चीज़ों को आप डेवलप कर सकोगे। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, उसके ऊपर मैं आपको आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। वो एग्ज़ाम्पल क्या है, हमारी लाइफ होती कैसी है, हमारी लाइफ होती कैसी है, ये अलग टॉपिक है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लाइफ के बारे में। ठीक है, अभी एग्ज़ाम्पल, अभी आप देखिए, हम एक घर पे एक छोटा सा पौधा लाते हैं। ठीक है, पौधे को हम है ना, वो ट्री को, प्लांट को हम लगाते हैं फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो प्लांट को हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं, एक नेट डालते हैं, एक जाली लगाते हैं सराउंडिंग। क्यों? कोई जानवर आके उसको खा ना ले, या कोई और उसको डिस्टर्ब ना करे, ना तोड़े। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको फेंसिंग लगाते हैं।
ये फैंसिंग क्या है, ये हमारे से क्या रिलेटेड है, ये आपका पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी क्या है, जो भी अतराफ से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आपका पॉजिटिविटी आपको कवर करेगा। फिर आप धीरे धीरे उसमें आप है ना रोज़ पानी डालते हैं। जैसे जैसे पानी डालते हैं, उसको टेक केयर करते हैं उस प्लांट को, वो प्लांट धीरे 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 जाके एक झाड़ बन जाएगा, एक ट्री बन जाएगा, वो पौधा एक झाड़ बन जाएगा। वो झाड़ से आप है ना क्या करेंगे, बनने के बाद आप उससे फल जो भी आएगा वो आप यूज़ करोगे। ये लाइफ टाइम का है, हमारा फ्यूचर भी वैसे ही है। जब तक आप अपने खुद को डेडिकेट नहीं करोगे तब तक आपको बढ़ने के लिए है ना बहुत टाइम लगेगा। एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं, अगर मैं बोलना बैठूं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं शॉर्ट टर्म में आपको है ना शॉर्ट बातों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप मेरी बातों को कैसे लेते हैं, ठीक है। और जो आखिरी जो मैंने बताया था, जो मेन फाइनेंस, पैसों के लिए हम क्या हो जाते हैं, हम पीछे आ जाते हैं, हायर स्टडीज़ हम कर नहीं पाते हैं। जिन पेरेंट्स के पास पैसा है वो पेरेंट्स एफर्ट कर सकते हैं। जिन पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, तो वो हालत में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमको भी है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, हम भी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, पैसा नहीं है। ऐसे मूवमेंट में करना क्या है, अगर वो टाइम पर अगर सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाए, सही वक्त पर वो पैसा अगर आपको मिल जाए, सही वक्त पर वो पैसा आप स्टडीज़ में इस्तेमाल करें तो आपकी लाइफ टाइम फ्यूचर बन जाएगा। कैसा आप है ना अप्रोच होना है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करना है, ये आप ही के हाथ में है। पहला जो कि आपका जो सेल्फ सेविंग होता है, जो सेल्फ सेविंग करते हैं, आपकी जो पैसा घर में पेरेंट्स देते हैं आपको पैसा, या कहीं आप छोटा मोटा जॉब कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप जॉब भी कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, मैं उसके भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको बताऊंगा। आप पढ़ते हुए भी आप है ना घर बैठे कंप्यूटर पे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेक्टिक्स है ऑनलाइन, आप है ना घर बैठे है ना पैसे कमा सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आज जो टेक्नोलॉजी का दौर है, वो टेक्नोलॉजी को हम कैसा यूज़ करना है वो हमको सीखना है। आपकी जो सेल्फ सेविंग होती है वो आप पहले बचाइए, चाहे कौन सी भी छोटा मोटा काम क्यों ना हो। अगर स्कूल के बच्चे हैं, अगर पॉकेट मनी आपको मिल रही है, वो पॉकेट मनी अगर आप बचाकर कुछ भी आप अपने लिए एक पेपर, पेन, बुक, पेंसिल कुछ भी ख़रीद रहे हो, तो पेरेंट्स इससे आपको है ना बहुत खुश होंगे। और पेरेंट्स भी सोचेंगे हाँ मेरा बच्चा पढ़ाई के अंदर इतना इंटरेस्ट कर रहा है, अपने खुद के पैसों से है ना ये चीज़ें ला ले रहा है, तो पेरेंट्स भी है ना बहुत खुश होंगे और आपके लिए दिल खोलकर अभी ज़रा काम करेंगे। पेरेंट्स को नाराज़ मत करिए। अगर पेरेंट्स नाराज़ हो गए तो आपको है ना हर जगह से नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस आल्सो। आपको उसी हिसाब से आप है ना अपना खर्च, अपना पैसा है ना स्टडीज़ में लगाइए। ये है रहा पहला जो कि सेल्फ सेविंग हो गया। और दूसरा जो है आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स से आप हायर स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं हायर स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स या रिलेटिव से आपके
उनसे आप हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो। आप आपके फ्रेंड्स होंगे या पेरेंट्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे, आप हायर एजुकेशन के लिए आप है ना उनसे पैसा पूछिए। दिए ठीक है, नहीं दिए कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जो कि NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे NGOs है जो कि बच्चों को है ना हेल्प कर रहे हैं, जो कि गरीब बच्चे हैं या मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में बहुत शौक़ है बट पैसों के लिए वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs है, आप उनसे है ना मुलाकात करिए, उनसे मिलिए। वो NGOs से आप है ना हेल्प ले सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन, मैं तो लास्ट ही बोलूँगा, एजुकेशन लोन। आप बैंक से या किसी जगह से आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। इसके ऊपर आप है ना काम करिए, तो आपको ज़रूर आपको है ना सक्सेस में अचीव करने के लिए कोई नहीं रोक सकेगा। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको आप प्रॉब्लम्स का है ना, मुझे प्रॉब्लम्स है मैं डर के है ना मैं परेशान हो के मैं घर में बैठूंगा बोले तो नहीं चलेगा। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, उस सल्यूशन के ऊपर आपको काम करना है। जो भी प्रॉब्लम आया उसको पॉजिटिविटी, उस प्रॉब्लम को लीजिए। हाँ, मुझे ये फला प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से है ना मैं इसका सल्यूशन मैं कैसा करूं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे स्टडीज़ का हो, चाहे कुछ भी हो, उस प्रॉब्लम को है ना आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी आज का जो टॉपिक जो है बस यहीं तक का है। अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये जो टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को है ना आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके बीच और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स और अच्छे अच्छे बातें आपके बीच लाऊंगा, और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरी एक थोड़ी बहुत जो कोशिश है वो कामयाब होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकॉन बटन जो है उसको भी आप क्लिक करिए। और उसको क्लिक करने के बाद आपको है ना नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। जब भी आप मेरा जो नया टॉपिक, नया वीडियोस जो आएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नोटिफिकेशन अगर बेल अगर आप नहीं दबाए हो तो नोटिफिकेशन बेल दबाइए, आपको डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा मेरी अगली वीडियो का, ठीक है। अभी तक यहीं तक मेरा जो टॉपिक है, आप लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।